डे 4 पार्ट 1 में आपने परचेस बुक के इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री किस तरीके से फिल करते हैं इस टास्क को सीखा था। अब हम इसके वाउचर वाले सेक्शन की तरफ जाएंगे। इस क्वेश्चन का वाउचर एंट्री किस तरीके से होगा, तो चलिए आइए टैली में चलते हैं और इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर वाउचर में जाना है। अब यहाँ पर जब आप कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको परचेस की एंट्री देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप साइड में देखेंगे चेंज मोड, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल H। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज अ वाउचर। तो इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। तो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। पार्ट 2 में हम इसका सीखेंगे वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के थ्रू हम परचेज की एंट्री को किस तरीके से करेंगे। जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप CR देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे परचेज देखने को मिलेगा। इन केस अगर आपके टैली में यहाँ पे CR और DR आपको देखने को नहीं मिलता है तो इस सिनेरियो में कीबोर्ड का F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है CR DR, इसको आप यस करेंगे। अगर ये नो है तो इसको आप यस रखेंगे। आप एंटर प्रेस करेंगे, देन आपका कर्सर आएगा CR पर। आपको अपने कर्सर को कहाँ पर रखना है, CR पर रखेंगे। अब यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा। क्वेश्चन में आप देखेंगे परचेज फ्रॉम मिस्टर कृपाल, तो ये हमारी पार्टी है, इससे हम परचेज कर रहे हैं। अब हम इससे परचेज कर रहे हैं तो हम इसको पैसे देंगे, तो ये अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होगा। तो यहां पर CR पर आपको ऑल्ट C कीबोर्ड से प्रेस करना है लेजर बनाने के लिए, और यहां पर आप मिस्टर कृपाल लिखेंगे और अंडर सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे इसको डालेंगे। देन एंटर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर एंटर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डिटेल्स भर सकते हैं। जो डिटेल्स यहाँ पे आप फिल करते हैं वो आपका बिलिंग में प्रिंट होता है, तो इसको तभी फिल करें जब आप बिलिंग कर रहे हैं। देन एंटर प्रेस करना है, एंटर एंटर एंटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे मिस्टर कृपाल आ जाएगा और यहाँ पे आपको एनी रफ अमाउंट डालना है। यहाँ आप कोई भी रफ अमाउंट डाल देंगे क्योंकि क्वेश्चन को हमें आगे बढ़ाना है। अब इस जगह पे DR पे बनेगा परचेज का लेजर, तो यहाँ पे आप ऑल्ट C करेंगे, परचेज अंडर परचेज अकाउंट करेंगे, इसको आप परचेज अकाउंट में डालेंगे, एंटर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट ये सब डालने को मिलेगा, तो इसको आप फिलअप करेंगे। तो क्वेश्चन में एक बार इसको चेक कर लेते हैं किस तरह की एंट्रीज यहाँ पर हैं। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे हमारे पास 100 बैग वीट है 53, 50 बैग हमारा राइस है 100, तो 50 बैग राइस है एंड आपके पास 100 बैग हमारा वीट है, और ये इसकी प्रोडक्ट आईडी है और ये आपकी डेट है। तो नेम ऑफ आइटम पे जब स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप वीट ले लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गोडाउन, गोडाउन इसका दिल्ली है, क्वांटिटी इसका 100 है, रेट इसका 53 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन जब एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे दूसरा है आपका राइस, तो यहाँ से आप साइड से राइस यहाँ से उठा लेंगे। देन इसका गोडाउन दिल्ली है, देन इसकी क्वांटिटी 50 है एंड रेट इसका 100 है। तो इस तरीके से जो मिस्टर कृपाल से हमने 2 ही चीजें खरीदी हैं, वीट और राइस। जब आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर तो ये अमाउंट टोटल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके आपको डिटेल्स दिखेंगे आपके। अगर ये डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं तो कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिए और इन फीचर्स को यस कर दीजिए। देन टोटल जो परचेज है वो है 10,300 की। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो इस अमाउंट पर आपको 10% डिस्काउंट है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करेंगे, देन 10300। जब आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस किया था तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर ऑन हो गया। बॉटम में आप देखेंगे येलो कलर का 10,300 माइनस ब्रैकेट 10,300, यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि डिस्काउंट 10% है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देखेंगे जो टोटल डिस्काउंट बना है 9270। इस अमाउंट को आपको इस 90 की जगह रिप्लेस करना है, 9270। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9270। अब आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं और कर्सर को डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते हैं। अब इस जगह पे आप बनाएंगे डिस्काउंट का लेजर, ऑल्ट C, यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्काउंट और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको यहाँ रखेंगे क्योंकि दुकानदार के लिए खर्चा है।
देन यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 1030 आपका टोटल डिस्काउंट मिला। तो इस तरीके से हमने CR/DR के थ्रू, वॉचर के थ्रू परचेज की पहली एंट्री सक्सेसफुली कर ली है। इसी तरीके से अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। हमने परचेज किया है मिस्टर सुनील से गाजियाबाद, और यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगी 2 अगस्त। तो टैली में आपको डेट चेंज करना है तो कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे एंड 2 अगस्त है तो यहाँ पे डेट आप चेंज कर पाएंगे। F2 से डेट डालेंगे। यहाँ पर आपको सुनील लिखना है तो सुनील का लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करेंगे, मिस्टर सुनील यहाँ पे टाइप करेंगे और सन्डी कैरेक्टर, ये भी सन्डी कैरेक्टर रहेगा जैसे प्रीवियस एंट्री में था। एंट्री प्रीवियस की तरह ही अपने आप को रिपीट करेगी, वही चीजें आपको यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे एनी रफ अमाउंट डलेगा। लास्ट टाइम में आपने यहाँ पे Alt+C करके परचेज का लेजर बनाया था, पर इस बार आप परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे क्योंकि टैली में एक लेजर 2 बार नहीं बनता है। एंटर प्रेस करेंगे। ये आपसे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप इन्वेंट्री की डिटेल्स क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे 1010 ऑयल 990, तो यहाँ पे ऑयल आप पिक करेंगे गाजियाबाद 10 एंड 990, ये इसका प्राइस है। तो यहाँ पे ऑयल की एंट्री हो गई। अब आप मिल्क की एंट्री देखेंगे तो ये है आपका 20 टिन 1200। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर मिल्क की है तो आप मिल्क लेंगे गोडाउन गाजियाबाद 20 टिन 990। इस तरीके से आपने इन दोनों एंट्रीज को यहाँ पे परफॉर्म किया। तो टोटल आपका 29,000 के आसपास का अमाउंट हुआ है। यहाँ पर 1200 है, हमने 990 डाल दिया, कोई बात नहीं, आप 1200 डालिएगा। इस पर डिस्काउंट है 15% का, 15% का डिस्काउंट इस पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस अमाउंट का 15% निकालने के लिए सेम Ctrl+N कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एंड 29700 माइनस ब्रैकेट 29700 मल्टीप्लाई 15% आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब यहाँ पर ये आपका डिस्काउंट आया। यहाँ पे टोटल पेबल अमाउंट आ गया है जो दुकानदार को पे होगा, ये डिस्काउंट नहीं है, आफ्टर डिस्काउंट पेबल अमाउंट है। इस अमाउंट को आप इस 90 की जगह रिप्लेस करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड 25,245 ये अमाउंट यहाँ डलेगा। CR में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर आपको नहीं बनाना है, पहले से बना हुआ है। एंटर प्रेस करना है, एंटर एंटर एंड एंटर। इस तरीके से आपने दूसरी एंट्री भी कर ली है। तीसरी एंट्री गोपाल शर्मा दिल्ली NCR है। तो यहां पर आप Alt+C प्रेस करेंगे, मिस्टर गोपाल शर्मा, सिंडिकेटर रहेगा ये। यहां पर एनी रफ अमाउंट आप डालेंगे, यहां पे परचेज का लेजर लेंगे आप यहां से। तो यहां पर 100 मोबाइल्स हैं और 50 कंप्यूटर्स हैं, ये इनके प्राइस हैं। तो नेम ऑफ आइटम में हम सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल ले लेते हैं। ये आपका मोबाइल है, गोडाउन जो इसका है वो है दिल्ली NCR। देन क्वांटिटी यहाँ पे मोबाइल की 100 है एंड इसका जो रेट है वो है 20,000। तो यहाँ पर हम डालेंगे 20,000। इसी तरीके से हम कंप्यूटर की एंट्री यहाँ पे करेंगे। देन यहाँ पर गोडाउन दिल्ली NCR है, क्वांटिटी इसकी 50 है, देन जो रेट है इसका वो है 18,000। इस तरीके से यहाँ पर 2 आइटम है, दोनों आइटम को हमने ले लिया, एंटर प्रेस किया तो टोटल अमाउंट यहाँ पे ये हो गया है। इस अमाउंट पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 20%। तो फिर से आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर नीचे एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर इस अमाउंट का हमें टोटल 20% निकालना है। तो Ctrl+N प्रेस करेंगे तो 29,000 देन 000 माइनस ब्रैकेट 29,000 1 2 3 मल्टीप्लाई 20% इस पे डिस्काउंट है। तो टोटल जो अमाउंट बना वो बना आपका 2320। तो इस अमाउंट को आप यहाँ डालेंगे इस जगह पे, बैक स्पेस करके ऊपर जाएंगे, ये आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। तो 23
20 1 2 3 और यहाँ पे आप डिस्काउंट पे आएंगे, यहाँ पे आप डिस्काउंट लेंगे तो टोटल जो डिस्काउंट मिला आपको इतने का मिला। देन 29 यहाँ पे था, देन यहाँ पे 23 समथिंग आपने क्या किया, पे किया। डिस्काउंट आपको मिला ऑलमोस्ट 5,80,000 का। देन एंटर प्रेस करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी थर्ड एंट्री को भी कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो फोर्थ एंट्री है, बुक्स हमने परचेज किए हैं, इको हैं 60 बुक इकोस की हैं, 100 बुक कंप्यूटर फंडामेंटल, 500 440 बुक्स हैं टैली की 1200 रुपये एंड 70 बुक्स हैं एमएस ऑफिस की 660 रुपये और ये 2 फरवरी की एंट्री हैं। तो चलिए आइए इन सभी एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने वाउचर एंट्री में आ गए हैं परचेज की। अब जो पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम मिस्टर पंकज दिल्ली। तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, पंकज लिखेंगे, सिंडिकेटर रहेगा, देन यहाँ पे एनी रफ अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे डेट चेंज करनी है तो F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप 1 फरवरी की यहाँ पे डेट लेंगे F2 से। देन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे परचेज का लेजर आएगा, एंटर प्रेस करेंगे। नेम ऑफ आइटम पहले हमारा इको की बुक है तो यहाँ पे आप इको ले लेंगे। देन यहाँ पे गोडाउन जो है, गोडाउन इनका दिल्ली है, देन क्वांटिटी इसकी 60 है, देन रेट इसका 550 है। इसी तरीके से इको के बाद कंप्यूटर की बुक है, यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक्स हैं। देन इसका जो आपका गोडाउन है वो दिल्ली है, देन इसकी क्वांटिटी आपके पास 100 है, देन इसका रेट आपके पास 500 है। इसी तरीके से जो थर्ड बुक है वो आपकी टैली की है, देन गोडाउन इसका दिल्ली ही रहेगा एंड ये 40 बुक्स हैं आपके पास, रेट इसका आपका 1200 है। उसके बाद जो लास्ट बुक है हमारे पास वो है एमएस ऑफिस की, जिसका गोडाउन दिल्ली ही रहेगा, क्वांटिटी इसकी 70 है एंड रेट इसका 660 है। तो इस तरीके से आपने सभी बुक्स की यहाँ पे एंट्री कर ली है। टोटल जो इसका अमाउंट बना है वो बना है 177,200। इस पर जो आपको डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है आई थिंक 25%। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे फिर से, देन 177,200 माइनस ब्रैकेट 177,200। यहाँ बॉटम में आप देख रहे हैं इस पर मल्टीप्लाई 25% का डिस्काउंट है। तो पेबल अमाउंट है 132,900। तो इस अमाउंट को आप यहाँ डालेंगे 132,900। देन सीआर में कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे आप डिस्काउंट लेंगे। पर जब भी आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, जब भी आप इस टास्क को परफॉर्म करेंगे तो कभी कभी क्या होगा, आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस केस में आपको एंटर प्रेस करते रहना है, ये सब चीजें वेरिफिकेशन करेगा दोबारा से। तो आपको इस केस में बस एंटर प्रेस करना है और स्लोली कीजिएगा, बहुत ज्यादा फास्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे आके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। देन यहाँ पे आपको टोटल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, देन एंटर प्रेस करना है, देन एंटर प्रेस करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो इस तरीके से हमने टैली में वाउचर परचेज बुक के अंदर वाउचर एंट्री किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एज आइटम और इनवॉइस के थ्रू भी सीखेंगे। अब चलिए आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर देखने के लिए आपको बाहर आना है, बाहर आने के लिए आपको डी फॉर आपका डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले में आपको जाना है। देन यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री देखने को मिलेगा या इन्वेंट्री बुक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक क्वेरीज, ये सब चीजें देख सकते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके आप यहाँ पे परचेज बिलिंग ऑप्शन को भी देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको परचेज, ये आपका परचेज बिलिंग पेंडिंग है, यहाँ पे आपको नहीं आना है, आपको बाहर आके DAP प्रेस करेंगे। तो DAP प्रेस करने पर परचेज बुक का क्वेश्चन खुलता है, पर ये आपको दिखा नहीं रहा, तो इसके लिए आप D फॉर डिस्प्ले करेंगे। देन अगर आप डे बुक में देखेंगे तो डे बुक में आपको यहाँ पे डे वाइज एंट्री दिखा देगा। अब यहाँ पर हम जब परचेज की एंट्री कर रहे हैं, हम यहाँ पे जब DAP करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरीके से हमें परचेज का आंसर देखने को नहीं मिल रहा है। पर टैली ERP में जब आप करते थे तो वहां पे आप परचेज देख पाते थे, DAP प्रेस करने पर परचेज का आंसर देख पाते थे। पर टैली प्राइम में इसको चेक करने का तरीका चेंज हो चुका है, आपको कंट्रोल G कीबोर्ड से प्रेस करना है और यहाँ पे आपको परचेज टाइप करना है। तो यहाँ पे परचेज से रिगार्डिंग जितने भी ऑप्शन टैली में
आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर परचेज डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड देखने को मिलता है कि आपका क्या क्या परचेज किया है आपने। तो यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड जिस तरीके से एक्सेल में होता है वो पूरा डैशबोर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्लस जब आप यहाँ से बाहर आएंगे देन फिर से कंट्रोल जी किया एंड परचेज किया तो यहाँ पे परचेज वाउचर पे जब आप एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जितनी भी परचेज आपने की हैं 1 अप्रैल 2 अगस्त 2 अगस्त 1 फैब, तो यहाँ पे सारी परचेज आपको देखने को मिलेंगी। एंटर प्रेस करने पे उनकी एंट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जब आप कंट्रोल जी फिर से करेंगे देन यहाँ पे परचेज लिखेंगे देन परचेज रजिस्टर में अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज दिखेगा, जैसे कि अप्रैल का परचेज ये रहा, अगस्त का ये रहा और सितंबर का ये रहा। देन इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी परचेज आपने की है फरवरी में जो की थी, देन यहाँ पे अगस्त में आपको आपने जो टोटल परचेज करी है 4 करी है, पर यहाँ पे आपको दिखा रहा है 3। पर आप अगस्त में जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे अगस्त में 2 परचेज हुई हैं। तो इस तरीके से आप अगस्त की परचेज को देख पाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको 4 की जगह 3 दिखा रहा है क्योंकि वो दोनों एक ही मंथ की है। तो इस तरीके से आप परचेज के पूरे क्वेश्चन को, इन्वेंट्रीज को एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं परचेज बुक के पार्ट 3 में।